हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे आपको मेरे वीडियोस के अपडेट्स तुरंत मिल जाएं। तो आइए मेरी इस किचन में हम शुरू करते हैं इमली वाली चटनी बनानी। वैसे ये इमली की चटनी बिल्कुल ठेले स्टाइल से मैंने बनाई है, जैसे ठेले पे हमें मिलती है। और एक और बात मैं आपको बताना चाहती हूँ इमली के बारे में कि बेसिकली ये अफ्रीका में ज़्यादा पाई जाती है और अफ्रीकन्स ने इसे एशिया में, मिडिल ईस्ट में, मैक्सिकन क्यूजीन्स में और साउथ अमेरिकन कम्युनिटीज़ में जगह जगह इसको पहुंचाया और इतनी पॉपुलर हो गई टैमरिंड या इमली कि आज ये बहुत हेवीली यूज़ होती है उनकी डिफरेंट क्यूजीन्स में। तो दोस्तों, इमली की चटनी के लिए सबसे पहले तो ज़रूरत है हमें इमली की। तो ये लगभग 200 ग्राम मैंने इमली ली है, जो मैंने रात भर अच्छे से भिगो के रखी थी। और ये अब इतनी, देखिए कितनी अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। इसको आप फ्रिज में ढककर भी भिगो के रख सकते हैं, नहीं तो अगर मौसम घर में ठंडा है तो बाहर भी रख सकते हैं। अब इसकी हमें इस तरीके से ये गुठलियाँ निकालनी है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये जो गुठलियाँ हैं ये सब हमें निकाल के थ्रो अवे कर देनी है और सिर्फ जो इसका पल्प है उसको हम मिक्सी कर लेंगे। तो ध्यान रखिएगा, जब आप ये पल्प को मिक्सी करेंगे तो थोड़ा थोड़ा करके इसे मिक्सी करें। आप चाहें, क्योंकि ये ऑलरेडी पानी में भीगी हुई हैं, वही पानी यूज़ कर सकते हैं इसको अच्छे से मिक्स करने के लिए। और फिर नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा इसको स्ट्रेन करना। स्ट्रेन करना इसलिए ज़रूरी है कि अगर कोई गुठली बच गई है या टैमरिंड के अंदर काफ़ी फाइबर होता है तो कोई फाइबर ऐसा मोटा फाइबर यानी रेशे का धागा टाइप का अगर उसमें आ गया है तो वो इसी समय स्ट्रेन होके बाहर निकल जाए, ना कि वो बाद में इमली की चटनी में मुंह में आए, क्योंकि इमली की चटनी बहुत स्मूथ और सैटिन टेक्सचर की बनती है। तो ये हम अच्छे से स्ट्रेन कर लेंगे। इस तरह से ये जो भी एक्सेस है, जो स्ट्रेन नहीं हो पाया है, मोटा मोटा गुठली या फाइबर कंटेंट जो इसके अंदर है, वो हम थ्रो आउट कर लेंगे या आप इसे किसी सब्जी में भी डाल के यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम तड़का लगाते हैं इमली की चटनी के लिए। तो उसके लिए मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल लिया है और इसके अंदर मैं 2 टीस्पून जीरा और 1 टीस्पून हींग एक साथ ही डाल दूंगी और इसको थोड़ा मैं भुनने के लिए रख दूंगी। ये अच्छे से भुन जाए, उसके बाद जो हमने स्ट्रेन किया हुआ मिक्सचर था इमली की चटनी का, वो स्ट्रेन किया हुआ मिक्सचर हम इस पॉइंट पे डालेंगे। हाँ, और एक और बात मुझे इस समय याद आ गई, अगर आपको फुल डिटेल्ड रेसिपी देखनी है और कुछ अच्छी फोटोज़ देखनी है इमली की चटनी से रिलेटेड, तो मेरे इंस्टाग्राम पे @thecumin girl पे आप जाके देख सकते हैं। वहाँ मैं बहुत अच्छी स्टोरीज़ भी शेयर करती हूँ। तो देखिए, अब ये इसको हमें एक बॉयल लाना है इस पॉइंट पे, और एक बॉयल जब इस पूरे मिक्सचर में आ जाए उसके बाद हम गैस को स्लो कर देंगे और स्लोली ही इसको पकने देंगे, क्योंकि स्लो कुकिंग से ही असली टेस्ट एनहांस होते हैं। अब इसके अंदर एक बॉयल आ गया है। ये मैंने आपको एडिटिंग के कमाल से थोड़ा जल्दी करके दिखा दिया, लेकिन इसको बॉयल आने में थोड़ा समय लग सकता है। अब इसके अंदर मैं 200 ग्राम ही गुड़ डालने वाली हूँ। ये मैं गुड़ वाली इमली बना रही हूँ। आप खजूर डाल के भी बना सकते हैं और आप चीनी डाल के भी बना सकते हैं। गुड़ मुझे इसलिए बेटर लगता है क्योंकि वो जल्दी गाढ़ा हो जाता है एज कम्पेयर टू डेट्स या फिर चीनी। तो अब इसको हम स्लो गैस करके इसको सिमर करते रहेंगे जब तक कि ये अच्छे से गाढ़ी ना हो जाए। और उससे पहले 1 टीस्पून आप लाल मिर्च और 1 टीस्पून ही आप रॉक सॉल्ट भी इस पॉइंट पे डाल सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि आप काला नमक ही डालें, क्योंकि काला नमक डालने से ही जो एक सौंधी खुशबू है इमली की चटनी में वो आती है। आप उंगली से हाथ लगा के चेक कर सकते हैं कि कितनी गाढ़ी हुई है या कितनी तार की ये बनी है पूरी। तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको तार पता होना चाहिए इसका कितना है या कितना नहीं है। ये आपको देखने से ही पता चल जाएगा कि ये गाढ़ी हो गई है। चाहे तो आप इसमें केले भी डाल सकते हैं, चाहे तो आप इसमें अदरक भी डाल सकते हैं। तो ये हो गई है हमारी इमली की चटनी एकदम बन के तैयार।
आप इसको एंजॉय करिए, मुझे कमेंट्स में बताइए, सब्सक्राइब करिए और मैं तब तक के आपको मिलती हूँ मेरी अगली वीडियो के साथ। बाय बाय।